जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जो हमारा टॉपिक है वो है एनर्जी बैंड थ्योरी। आपके BSc के बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के कोर्स में ये कोर्स आउटलाइन के अकॉर्डिंग टू फर्स्ट टॉपिक बनता है, क्योंकि जो पहला है फंडामेंटल्स ऑफ सॉलिड फिजिक्स वो इतना कंपलसरी नहीं है। आपकी जो बेसिक थ्योरी शुरू होती है वो यहाँ से स्टार्ट होती है, एनर्जी बैंड थ्योरी के टॉपिक से। अच्छा, अब ये एनर्जी बैंड थ्योरी का जो टॉपिक है इसमें आपने कोई नई बात नहीं है, जो आप सेकंड ईयर में पढ़ते रहे हैं वही आपने दोबारा पढ़ना है। ये हमारी फर्स्ट वीडियो इस टॉपिक से या इस कोर्स से रिलेटेड। जितना भी ये कोर्स है सारे की वीडियोस साथ साथ लेक्चर की शक्ल में अपलोड करते रहूँगा मैं। आप यूट्यूब पे जाके इसको देख सकते हैं। अच्छा, एनर्जी बैंड थ्योरी, इस टॉपिक को समझने से पहले इससे पहले की एक टॉपिक है वो है कन्वेंशनल फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी। मीन्स एनर्जी बैंड थ्योरी से पहले जो थ्योरी थी, जो इससे पहले थ्योरी थी वो थी बोहर के एटॉमिक मॉडल के हिसाब से। और हमें पता है कि बोहर का जो एटॉमिक मॉडल है वो इतना सक्सेसफुल नहीं था, उसमें बहुत ज़्यादा एम्बिग्यूटीज थी। उस वजह से कन्वेंशनल फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी इतनी सक्सेसफुल नहीं है, जबकि उसके मुकाबले में जो हमारे पास एनर्जी बैंड थ्योरी है ये काफ़ी सक्सेसफुल है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी के किसी भी इलेक्ट्रॉन जो आइसोलेटेड आइटम के साथ है, मीन्स एक ऐसे आइटम के साथ जो इन आइसोलेटेड फॉर्म में है, उसको हम इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एन आइसोलेटेड एटम्स आर बाउंड टू देयर न्यूक्लियस। ये मैं साथ साथ आपके लोगों के नोट्स भी बनाता जा रहा हूँ। वीडियो एंड होगी तो आप ये मुझसे नोट्स के फॉर्म में भी ले सकते हैं। और जो जो इलेक्ट्रॉन आपका बाउंड है आपके एटम के न्यूक्लियस के साथ, उसका एक डिस्टिंक्ट एनर्जी लेवल ही हो सकता है एंड हैव अ डिस्टिंक्ट एनर्जी लेवल। डिस्टिंक्ट एनर्जी लेवल का मतलब ये है कि ख़ास हद तक उसका एनर्जी लेवल होगा, उसके बाद उस एनर्जी लेवल को आप कम या ज़्यादा अकॉर्डिंग टू एडजस्ट कर सकते हैं। एनर्जी दे के आप उसको हायर बैंड में लेके जा सकते हैं, एनर्जी निकाल के उसमें से आप उसको लोअर बैंड में भी लेके जा सकते हैं। जब बहुत ज़्यादा एटम्स इकट्ठे किए जाएं, फॉर एग्जांपल n नंबर ऑफ एटम्स हमने इकट्ठे कर लिए हैं, लेट वी हैव gathered n number of atoms and brought them close to each other। n नंबर ऑफ एटम्स और हमने उनको एक दूसरे के करीब लेके आ रहे हैं। तो ये जो डिफरेंट एनर्जी लेवल है ना, ये आपस में स्प्लिट्स हो जाते हैं। जब ये दूसरे करीब आएंगे एटम्स, ये एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन्स को या रिपेल करेंगे या अट्रैक्ट करेंगे, तो डिफरेंट लेवल का ऑफ एनर्जी लेवल हमारे पास क्रिएट हो जाएंगे, और उन एनर्जी लेवल को हम स्टेट्स कहते हैं। मीन्स आप इसकी जगह लिख सकते हैं कि ईच एनर्जी लेवल ऑफ द आइसोलेटेड atoms split into n sub level।
called states under the action of the forces exerted by the other atom in the solid. मीन्स जो डिफरेंट लेवल्स, जो डिफरेंट हम एटम्स को एक दूसरे के करीब लेके आएंगे, वो एटम्स आपस में इकट्ठे होके एक, जब एक दूसरे के करीब आएंगे तो हर एटम का एक अपना एनर्जी लेवल होगा, उस एनर्जी लेवल को हम स्टेट्स कह रहे हैं। अच्छा, ये जो वर्ड्स मैं बोल्ड में कर रहा हूँ ना, ये आप लोग एज MCQs भी याद रखेंगे कि ये आप लोगों का MCQs भी है। अब आ जाए जी, ये जो स्टेट्स हमें क्लियर होगी। स्टेट क्या है कि जब बहुत ज़्यादा एटम्स इकट्ठे होंगे, हर एटम दूसरे एटम पे कोई फोर्स लगाएगा, एनर्जी प्रोड्यूस करने की कोशिश करेगा, या एनर्जी गेन करने की या एनर्जी लूज़ करने की। तो एक अलग लेवल की एनर्जी, सब लेवल ऑफ एनर्जी क्रिएट होंगे, उनको हम कहते हैं स्टेट्स। सॉरी। अब आगे आपका नेक्स्ट टॉपिक बनता है कि आपके पास ये जो एनर्जी बैंड है, इनकी टाइप्स कितनी है, टाइप्स ऑफ एनर्जी बैंड्स। अच्छा, एनर्जी बैंड्स की 3 बेसिक टाइप्स हैं। पहले ज़बानी सुन लें, फिर हम नोट्स की शक्ल में इसको राइट डाउन भी कर लेंगे। सबसे पहले जी आपके पास फॉरबिडन एनर्जी गैप या फॉरबिडन एनर्जी बैंड, सेकंड है वैलेंस बैंड, थर्ड है कंडक्शन बैंड। मीन्स ये तीनों बैंड्स आपस में मिलके आपका एक, कोई भी एटम है या कोई भी इलेक्ट्रॉन है, उसका पूरा आपको डिटेल्ड स्ट्रक्चर बताएंगे। पहले इनकी डेफिनेशन लिख लेते हैं, फिर आपको बताऊं, मैं आपको गाइड करूंगा कि ये किस तरह काम करते हैं, या इनके, इन तीनों एनर्जी बैंड्स का क्या यूजेस हैं। देयर आर ऑफ 3 टाइप्स, मीन्स 3 टाइप्स के आपके पास एनर्जी बैंड्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कौन सा है जी, इसको बेशक आप नंबरिंग कर लें। पहला जी आपके पास फॉरबिडन एनर्जी बैंड, और इसको आप एनर्जी बैंड भी कह सकते हैं, इसको आप एनर्जी गैप भी कह सकते हैं। वो इसके डेफिनेशन में आपको पता चल जाएगा कि इसको बैंड और गैप क्यों कहा जाता है। अच्छा, हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन्स आर ऑलवेज फ्री। जो लास्ट वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो ऑलवेज अपने न्यूक्लियस को छोड़ने की अटैम्प्ट करते रहते हैं, और वो इस अटैम्प्ट में कामयाब हो भी सकते हैं और कामयाब नहीं भी हो सकते। वो दोनों अलग सिनेरियोज हैं। अच्छा, अब ये जो इलेक्ट्रॉन का अपने एटम को छोड़ के बाहर निकलना, जितनी उसको एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन को अपने न्यूक्लियस को छोड़ने के लिए, वो हमारा एनर्जी गैप कहलाता है। फॉर एग्जांपल, एक इलेक्ट्रॉन है, उसको अपना न्यूक्लियस या अपना एटम छोड़ने के लिए चाहिए 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी, ताकि वो अपने न्यूक्लियस से आज़ाद हो सके। तो उसके लिए हम कहेंगे कि इस इलेक्ट्रॉन को 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी मिलेगी, तो ये फॉरबिडन गैप को कवर कर लेगा। अब फॉरबिडन गैप से को जब भी आपने ओवरकम करना है, इलेक्ट्रॉन ने वैलेंस में से निकल के कंडक्शन में चले जाना है। पहले फॉरबिडन गैप की डेफिनेशन देख लें। फॉरबिडन एनर्जी गैप को आप इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि गैप बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव permissible energy bands which electrons cannot occupy. Gap between 2 consecutive permissible energy bands which electrons cannot occupy
in which electrons cannot move without any external energy. इसको हम कहते हैं forbidden energy gap. These are also called एनर्जी स्टेट्स इसलिए इसको कहते हैं कि ये एक हालत है हमारे पास एनर्जी की कि इस स्टेट में या इस कंडीशन में एनर्जी हमें इतनी रिक्वायर्ड है इससे इलेक्ट्रॉन को ऊपर वाले या इससे नीचे वाले बैंड में लेके आने के लिए. एंड इट्स रेंज इज termed as forbidden energy gap. ये हो गया हमारा फर्स्ट एनर्जी बैंड. अब आ जाए सेकंड पे. सेकंड वन इज इजी वन, मीन्स ये तो मोस्टली स्टूडेंट्स को पता ही होगा. सेकंड वन इज वैलेंस. ये तो हमारे बहुत शुरू की कोर्स की क्लासेस में है कि वैलेंस बैंड क्या है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ वैलेंस बैंड. मीन्स किसी भी इलेक्ट्रॉन, किसी भी एटम का लास्ट जो शेल होता है ना उसको वैलेंस शेल कहते हैं, और उसकी जो एनर्जी होगी ना उसको हम वैलेंस बैंड कहेंगे. उस शेल की जो एनर्जी होगी, इसको डिफाइन हम इस तरह कर सकते हैं कि आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम इज कॉल्ड वैलेंस शेल एंड इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एंड एनर्जी बैंड ऑफ दिस शेल इज कॉल्ड वैलेंस बैंड. इसकी डेफिनेशन लिख लें. इलेक्ट्रॉन्स ऑफ आउटर मोस्ट shell, electrons of an outermost shell electron of an outermost shell of an atom are called valence electrons. And the band occupying these electrons is known as वैलेंस बैंड. मीन्स वो जो सबसे लास्ट पे हमारा बैंड, लास्ट पे शेल, उसको हम वैलेंस शेल कहते हैं, और उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स है उसे हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, और उन इलेक्ट्रॉन्स की जो एनर्जी होती है उसको हम वैलेंस बैंड कहते हैं. ये नेक्स्ट पेज पे इन तीनों की फिगर्स भी ड्रा कर देंगे कि वैलेंस बैंड क्या है, फॉरबिडन गैप क्या है, और थर्ड वन कंडक्शन बैंड क्या है. अच्छा, वैलेंस बैंड के दो पॉइंट्स हैं, ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं, ये ज़रा नोट करने हैं आप लोगों ने. फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ हाईएस्ट ऑक्यूपाइड बैंड. मतलब इसमें सबसे ज़्यादा, ये जो तीन है ना आपके पास बैंड, कंडक्शन, वैलेंस और फॉरबिडन, इनमें सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रॉन है वो वैलेंस में होंगे हमेशा.
उसकी रीज़न क्योंकि इसके ये एटम के साथ जुड़ा हुआ है। कंडक्शन बैंड भी एटम के साथ नहीं जुड़ा हुआ। फॉरबिडन गैप तो वैसे ही वो तो है ही गैप। कंडक्शन बैंड कंडक्शन मोड में जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन से एटम निकल के जाएगा कंडक्शन मोड में, तो वो फिर कंडक्शन बैंड में जाएगा। सारी बैंड थ्योरी की बेसिक डेफिनेशन ये है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन को कंडक्शन इलेक्ट्रॉन बनने में जितनी एनर्जी चाहिए ना, उसको हम फॉरबिडन एनर्जी गैप या फॉरबिडन एनर्जी बैंड कहते हैं। अच्छा, इसका सेकंड है, इट मे बी completely filled or partially filled with electrons and it can never be empty। अच्छा, और ये कभी भी खाली नहीं होगा। उसकी बड़ी बेसिक रीज़न है कि जैसे ये खाली होगा तो जो इससे पीछे वाला है आपके पास इलेक्ट्रॉन का, ये जो पीछे वाला शेल है एटम का, वो आपका वैलेंस शेल बन जाएगा। सो वो अगेन खाली नहीं होगा। अगर फ़र्ज करें किसी के वैलेंस शेल में है एक इलेक्ट्रॉन, तो आप उसको वैलेंस शेल में फॉरबिडन एनर्जी गैप को ओवरकम करते हुए उसको कंडक्शन बैंड में ले जाते हैं, तो फिर आपके पास जो उससे पीछे वाला बैंड है ना, पीछे वाला शेल है, वो आपका वैलेंस शेल बन जाएगा। अब आ जाएंगे थर्ड वन पे, कंडक्शन बैंड। इसका नाम ही बता रहा है कि ये कंडक्शन बैंड मीन्स जब इलेक्ट्रॉन ने कंडक्शन के मूड में जाना है या कंडक्शन करनी है, एट दैट टाइम जो बैंड बनेगा उसको हम कंडक्शन बैंड कहते हैं। इट इज़ अ बैंड अबव द वैलेंस बैंड। अच्छा, और वैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं वो फ्रीली मूव करते हैं। वैलेंस में जब वो रहते हैं तो उनको न्यूक्लियस अपनी तरफ खींच रहा होता है, मतलब वो थोड़े से कंट्रोल में होते हैं। कंडक्शन में जाते ही वो फ्री हो जाते हैं, तो जहाँ मर्जी विदाउट एनी एक्सटर्नल पावर या एक्सटर्नल अट्रैक्शन और रिपल्शन की फोर्स के वो हमेशा इसमें आज़ादाना मूव कर सकते हैं, मीन्स फ्रीली मूव करते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन आपका वैलेंस बैंड को छोड़ेगा वो सीधा कंडक्शन बैंड में आएगा। द बैंड above the valence band is conduction band, the electrons occupied electrons occupying this band are called conductive electrons are free मीन्स जो इस बैंड के अंदर होंगे ना आपके पास एटम, इलेक्ट्रॉन्स, वो आपके कंडक्टिव इलेक्ट्रॉन या फ्री इलेक्ट्रॉन कहलाएंगे। और जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन में से निकलेगा, वैलेंस शेल में से निकलेगा, वो कंडक्शन बैंड में आके ऑक्यूपाई करेगा। एंड सेम लाइक वैलेंस बैंड, it can be fully or partially occupied
मीन्स यहाँ ये कम्प्लीटली ऑक्यूपाइड होगा या फिर पार्शली ऑक्यूपाइड होगा। ऑक्यूपाइड मीन्स इसने जगह घेरी होगी, या तो ये फिल होगा मीन्स these इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते, या फिर ये पार्शली फिल होगा जिसमें इलेक्ट्रॉन्स के आने की जगह बचेगी। अब आ जाए नेक्स्ट कि ये जो हमने 3 बैंड्स पढ़े हैं, इन 3 बैंड्स में हमने इनकी एप्लीकेशंस क्या है। इनकी एप्लीकेशन है जी, मैं हेडिंग लिख देता हूँ, एप्लीकेशन ऑफ, 1 मिनट इसको अंडरलाइन भी कर लें क्योंकि ये न्यू हेडिंग है, एप्लीकेशन ऑफ एनर्जी बैंड। एप्लीकेशन ऑफ एनर्जी बैंड मीन्स ये कहाँ पे यूज़ होते हैं। तो इनकी एक ही एप्लीकेशन है और वो है इनका कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर के केस में जो इनका रोल है। फर्स्ट ऑफ ऑल आ जाएं, अब यहाँ पे थोड़ा नंबरिंग का अगर हो सके तो, अदरवाइज वो डॉट्स भी ठीक चल रहे हैं, उनमें प्रॉब्लम तो कोई नहीं, लेकिन वो फिर ज़रा अच्छा जी। तो जो इसका फर्स्ट है वो है इसका, हम इसको कहेंगे इंसुलेटर। इसकी जो फर्स्ट यूजेज है वो है इन फॉर्म ऑफ इंसुलेटर। जो फर्स्ट इसकी एप्लीकेशन आप लोगों के पास, इंसुलेटर बड़ी बेसिक सी चीज़ है, मतलब हर वो मटेरियल जो करंट को गुजरने नहीं देता या जो चार्ज को गुजरने ना दे उसे हम इंसुलेटर कहते हैं। अब इसमें आप बेशक इंसुलेटर की डेफिनेशन लिखना चाहें तो वो भी लिख लें। Bound very tightly to their atoms and are not free. Electrons are bound very tightly to their atoms and are not free. ये इसकी डेफिनेशन है, इसलिए ट्राई की थी कि बोल के लिखा जाए, लेकिन आई थिंक वो नहीं इफेक्टिव नहीं रहा। Insulators are those materials in which valence electrons are bound tightly to their atoms and are not free to move। ये तो हमारे पास है इंसुलेटर की डेफिनेशन। अच्छा, अब आ जाए इनको इन टर्म्स ऑफ एनर्जी बैंड। इसको हम किस तरह लिखेंगे, इन टर्म्स ऑफ एनर्जी बैंड एन इंसुलेटर हैज। अच्छा, अब इसके 3 पॉइंट्स हैं कि कंडक्शन बैंड खाली होगा आपका हमेशा, वैलेंस बैंड हमेशा फुल होगा, वो क्योंकि इंसुलेटर है तो ये कंपलसरी है इंसुलेटर के केस में आपका वो फिल होना चाहिए वैलेंस बैंड। और एक बहुत बड़ा फॉरबिडन एनर्जी गैप वो इसलिए क्योंकि इंसुलेटर ने कौन सा कंडक्शन करानी है,
सो इसके पॉइंट्स लिख लें। एन एम्प्टी conduction band, that means no free electrons. A filled valence band, that means कि इसका outermost shell filled है. And a large energy gap, ब्रैकेट में लिखने several EV electron volt unit of energy between them. अच्छा, अब इसका हमने ड्रा करना है। जो हमारे पास है इसका डायाग्राम इसकी हमने ड्रा करनी है। इन केस ऑफ इंसुलेटर्स, इन केस ऑफ कंडक्टर्स एंड इन केस ऑफ आपके पास है जो सेमीकंडक्टर्स। तो अभी हम पढ़ रहे हैं इंसुलेटर्स। तो इंसुलेटर्स का हम ये टेबल बना लेते हैं या ग्राफ इसे कह लें, जो भी आप उधर करें। ये थोड़ी सी हैंड राइटिंग के साथ बनना है तो थोड़ा सा ये रफ बनेगा। यहाँ से हम जाकर सिलेक्ट करेंगे ड्रा को। थोड़ा सा इशू आ रहा है। अच्छा, आ गया जी। अब हम इसको ड्रा कर लेंगे। पहले इस डॉक्यूमेंट को सेव कर लें, फिर आगे इसको ड्रा करेंगे। एनर्जी बैंड के नाम से हमने इसको सेव कर लिया। ये थोड़ा सा जो मेरा टच पेन है ना, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है। नेक्स्ट वीडियो तक इंशाल्लाह ये ठीक हो जाएगा। ये एनर्जी गैप हमने ड्रा करने इन फॉर्म ऑफ दिस टेबल कह लें या दिस ग्राफ कह लें। टेबल ग्राफ एक ही चीज़ है। यहाँ पे ये लाइन लगा के एक आपने ऊपर ब्लॉक बनाना है। ये मैं आपको बाद में बताता हूँ ये क्या चीज़ है। सेकंड आपने नीचे ब्लॉक बना लेना है लाइक दिस थिंग। ये जो फजूल हमारे पास चीज़ है ये इसको रेज कर दें। चूँकि हैंड मेड है तो इस वजह से थोड़ा सा रफ है। अच्छा, ये जो हमारे पास अब दो बैंड्स आए हैं ना, आए थोड़े सारे रफ ही हैं लेकिन चलें।
जी तो स्टूडेंट्स, जो ये जो है ना हमारे पास ऊपर वाला, यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लें जो ऊपर वाला ब्लॉक है, इसको आप कहेंगे ये आपका एम्प्टी कंडक्शन बैंड है। और जो है नीचे वाला हन्ना, नीचे वाला ब्लॉक, ये जो दरमियान में है, पहले इसको फिल आउट कर लें। ये मैं सेपरेट कलर सेलेक्ट करने लगा हूँ ताकि इजीली पहचान रहे इसकी। ये आपके पास फॉरबिडन गैप, वो जो अभी हमने पढ़ा है। एंड फर्दर आप लोग नीचे आएंगे तो ये जो हमने नीचे थर्ड वन ड्रा की है, थोड़ा सा, अच्छा जी, ये जो हमने थर्ड वन ड्रा किया है, इसको नीचे वाला है आपका फुल वैलेंस बैंड। ये जैसे हमने इसकी डेफिनेशन में पढ़ा है कि इसका जो आउटर मोस्ट शेल है वो हमेशा आपको फुल मिलेगा, फुल वैलेंस बैंड। और इसके नीचे आप लिख लें, ये आप लोगों के इंसुलेटर का टॉपिक यहाँ पे आपका ख़त्म है। मीन्स एक चीज़ आप लोगों की यहाँ पे आके एक टॉपिक कह लेंगे, एक चीज़ ख़त्म हो जाती है। इसको थोड़ा सा बड़ा करके लिख लें, 20 पे जाके लिखें दिस इज ऑफ इंसुलेटर्स, ये जो हमने ग्राफ बनाया है। अब आ जाएं जी फर्दर, सेकंड नंबर पे वो है हमारे पास कंडक्टर। सेम उसी तरह जिस तरह हम लोग पहले कर रहे हैं, पॉइंट दे लें, कंडक्टर की हेडिंग दे लें, कंडक्टर, कंडक्टर्स। कंडक्टर का हमें पता है क्या चीज़ होते हैं, मतलब कंडक्टर्स आर दोज विच हैव प्लेंटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स फॉर इलेक्ट्रिकल कंडक्शन, मीन्स जो इजीली कंडक्ट कर सकते हैं। दोज विच हैव प्लेंटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, मीन्स जिनके पास बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स इन एक्सेस फॉर्म में हो या बहुत ज़्यादा फॉर्म में हो, फॉर इलेक्ट्रिकल कंडक्शन। और इन टर्म्स ऑफ एनर्जी बैंड, a conductor has, अच्छा जी, कंडक्टर के पास क्या होगा, जैसे इसकी डेफिनेशन बताते हैं कि a partially filled valence बैंड। सेकंड नंबर पे आ जाएगा पार्शली फिल्ड कंडक्शन बैंड। एंड लास्ट पर कि कोई इसके दरमियान ना वो जो एनर्जी गैप है ना वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। उसकी रीज़न क्या है कि ये ऑल टाइम कंडक्शन के लिए तैयार रहता है। देयर इज़ नो फिजिकल कंडक्शन, सॉरी, देयर इज़ नो फिजिकल गैप between the valence
एंड कंडक्शन बैंड। अब इसके नीचे इसका भी वो ड्रा कर लें जो इंसुलेटर के केस में ड्रा किया है। आई होप कि इस दफ़ा कुछ अच्छा बनेगा। यहाँ पे जाकर ड्रा किया ऑप्शन और ड्रा में से ये आपके पास हो गया आपका कंडक्शन बैंड, और इसी के साथ ही आपका शुरू हो जाता है वैलेंस बैंड। और इनके दरमियान जो है ना वो गैप नहीं एग्जिस्ट करता। चलिए अब इसमें हम टाइप कर लेते हैं। सेलेक्ट किया, यहाँ जाके आप इसके अंदर आके टाइप कर लें जी। फिर कलरफुल सेलेक्ट कर लें, कोई भी कलर रैंडमली अपनी चॉइस का। कंडक्शन बैंड, और नीचे आके ऊपर वाला हमारा कंडक्शन है तो नीचे वाला वैलेंस बैंड। इसका भी कलर चेंज कर लें ताकि पहचानने में आसानी रहे। और ये जो आगे एरो हमने ड्रा किया है इसके आगे लिख लें नो एनर्जी गैप एग्जिस्ट। इन दिस केस आपके पास कोई भी एनर्जी गैप नहीं है इन केस ऑफ कंडक्टर्स। अब आ जाएं जी आपके पास जो लास्ट बट नॉट लीस्ट, जिसका ये असल टॉपिक है जो हमारा सेमीकंडक्टर्स। यहाँ पे जस्ट बोल्ड लेटर्स में जाके लिख लें कि ये आपके पास क्या है, कंडक्टर्स। फॉन्ट को थोड़ा बड़ा करके सिलेक्ट कर लें। अब यहाँ पे आके आप लोग नेक्स्ट हेडिंग दे लें अपनी सेमीकंडक्टर की। बुलेट्स ऐड करें, सेमीकंडक्टर, बुलेट रिमूव, बोल्ड रिमूव, टैलिक रिमूव। और सेमीकंडक्टर की आपने डायरेक्ट आपने बताना है इन टर्म्स ऑफ एनर्जी बैंड्स। इसके भी लाइक ऊपर पार्शली फिल है, वैलेंस बैंड पार्शली फिल है, कंडक्शन बैंड, और एक बहुत छोटा सा गैप एग्जिस्ट करता है। वो हम जब फिगर ड्रा करेंगे ना तो उसमें बड़ा अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। अब पार्शली फिल्ड वैलेंस बैंड, सेम लाइन आप पार्शली filled conduction band, and third one a very narrow forbidden energy gap exist। आगे इसकी वैल्यू भी है, ये मैं बोल्ड में लिखने लगा हूँ। ये आपने मेमोराइज करनी है क्योंकि ये एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है। ऑफ द ऑर्डर ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आगे बताने की ज़रूरत नहीं है कि कंडक्शन और उसके दरमियान एग्जिस्ट करता है, ये तो अंडरस्टूड सी बात है। अब इसकी भी फिगर ड्रा कर लें।
लेट्स होप कि इसकी भी अच्छी ड्रा हो, जिस तरह लास्ट हमारी ड्रा हुई है। अच्छा जी, यहाँ पे जाके आप ड्रा को सिलेक्ट करेंगे। ड्रा में जाके आप काफ़ी लाइन लग गई। चलें जी, आप ये ड्रा करेंगे। ये आपका हो गया कंडक्शन बैंड, ये हो गया आपका वैलेंस बैंड। और इन दोनों के दरमियान में जो छोटा सा गैप है ना, उसको हम कहते हैं एनर्जी गैप या वेरी नैरो एनर्जी गैप। चलें आप इसके अंदर आके इसको हम फिलअप कर लेंगे। ड्राफ्ट में से जाके होम में जाके डाटा एंटर कर लें। सेम जो पहले वालों के साथ किया, कलर सेलेक्ट कर लें सेपरेट, लिख लें कंडक्शन बैंड। नीचे आ जाएं, नीचे इधर आके कंडक्शन की जगह नीचे वाला बैंड जो होता है वो हमें पता है वैलेंस बैंड है। और जो इन दोनों के दरमियान में है वो हमारा एनर्जी गैप है यहाँ। उसके लिए भी कोई और कलर सेलेक्ट करें तो आके नैरो एनर्जी गैप। इसमें अगर ड्रा करके देख लेते हैं, ड्रा होते हैं तो इसमें एरो हेड ड्रा करने। ये आपके पास नैरो एनर्जी गैप। सेम टेक्निक को यूज़ करते हुए नीचे आके आप इसकी हेडिंग दे लें, बोल्ड कर लें, इटैलिक कर लें और कलर को आप सेलेक्ट करें ब्लैक। ठीक है ये भी। और हेडिंग दे लें सेमी कंडक्टर। तो यहाँ पे आपकी ये बैंड थ्योरी हो जाती है फिनिश। अब इसके बाद थोड़ा सा सेमीकंडक्टर का इंट्रोडक्शन है, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में के ज़ीरो इलेक्ट्रॉन लेवल पे आपके पास ज़ीरो केल्विन पे जो आपके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं और जो कंडक्शन वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कम्प्लीटली फिल होते हैं। इसका मतलब है कि ये जब आप नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे ना आपका सेमीकंडक्टर का, तो उसमें बताएंगे कि सिलिकॉन और जर्मेनियम के जो आपके पास वैलेंस बैंड है या कंडक्शन बैंड है उनकी क्या सिचुएशन है। एक दफ़ा इसको रिवाइज कर लें शुरू से। हमने पढ़ी एनर्जी बैंड थ्योरी टुडे। सबसे पहले हमने बताना है कि हर इलेक्ट्रॉन का जो अपने एटम से जुड़ा हुआ है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन का एक एनर्जी लेवल होता है। जब बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को या बहुत ज़्यादा एटम्स को हम इकट्ठा करें तो हर एक का अलग अलग एनर्जी लेवल बनता है, जिसे हम स्टेट्स कहते हैं। फिर टाइप्स ऑफ एनर्जी बैंड्स पढ़ी हैं, उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल है फॉरबिडन एनर्जी गैप, सेकंड नंबर पे है वैलेंस बैंड, थर्ड पे है कंडक्शन बैंड। फॉरबिडन एनर्जी गैप वो एनर्जी गैप है जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को वैलेंस शेल में से निकल के कंडक्शन शेल में जाने से के लिए रिक्वायर्ड होता है। और वैलेंस बैंड वो जो आउटर मोस्ट शेल ऑफ एटम होता है, उसकी एनर्जी को हम वैलेंस बैंड कहते हैं। और वैलेंस के ऊपर होता है कंडक्शन, और कंडक्शन बैंड में जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करके कंडक्शन मोड में जाता है तो वो कंडक्टिव इलेक्ट्रॉन बन जाता है या फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाता है। अब आगे इसकी एप्लीकेशन हैं।
3 तरह की इसकी एप्लीकेशन है, बीच में ये एक थोड़ा सा मिस है। ये फुल बैलेंस बैंड, फिर कंडक्टर और फिर सेमी कंडक्टर, इन तीनों के डायाग्राम्स भी आपने एज इट इज़ याद करनी है। ये डायाग्राम्स हैंडमेड है तो इसलिए थोड़ी सी रफ है। अगर आपके लोगों के पास कोई बुक है अच्छी तो उसमें आपको ये ज़्यादा बेटर मिल जाएंगी। चलिए आज का लेक्चर यहाँ तक ही है। कोई क्वेश्चन हुआ तो आप मुझे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। थैंक यू, जज़ाकल्लाह बच्चे।